लो जी, आ गई है एक और बहाना लेकर। अरे अभी वो आई है, उसको बैठने तो दो। आओ बेटा बैठो। हाँ हाँ, आराम से बैठो, लड़ लड़ कर थक गई होंगी। हाँ तो आप क्या चाहती थी? इतनी बड़ी हकीकत मेरे सामने आ गई थी, यूं चुप करके बैठी रहती वहां। आप लोग तो शुक्र मनाएं, अभी सिर्फ लड़कर आई हूँ। मेरी जगह कोई और होती ना तो रिश्ता ही खत्म करके आ जाती। तो फिर क्या हो जाता? दर दर की ठोकरें खाती फिरती तुम। फातिमा, कोई खैर की बात भी कर लो ना। अरे जो खुद अपने लिए खैर नहीं चाहते, उनके लिए बात करके क्या हो जाएगा? ये मिसाल आप अपने बेटे को भी दें। इनकी बदौलत ही ना वो आयमा मीसनी इस घर की बहू बनने वाली है। मंगनी तक करवा ली, लेकिन मुंह से भाप तक नहीं निकाली कि वलीद की सुतेली बहन है। जब वो एक दूसरे में फर्क नहीं समझते तो वो ऐसी बात क्यों करते हैं? तुझे बेटा, तैमूर बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब बहन भाइयों की रगों में एक ही बाप का खून होता है तो रिश्ता सगा ही होता है। अच्छा चलें, आप कहते हैं तो छोड़ ही देती हूँ इस बात को, लेकिन आपको एक बात बता दूं बाबा, वलीद के खानदान वाले ना आयमा की माँ को वलीद की माँ का कातिल समझते हैं। अब ये क्या नया शोश है? शोशा नहीं है, एक राज की बात है। इनकी मंगनी वाले दिन ही आयमा की बड़ी पुफी ने सब बताया था मुझे कि वलीद की माँ की हालत खराब थी तो एक नौकरानी ले आए। नौकरानी लेकर आए तो चंद ही दिनों में वलीद की माँ और बीमार हो गई और मर गई। तो तब से वलीद के बाप ने उस औरत से शादी कर ली और अब तो पूरे घर पे फिर वो काबिज हो गई थी। ये सब मन गढ़ंत और झूठी अफवाहें हैं। सही कहते हैं वैसे तैमूर भाई, मोहब्बत अंधी ही होती है। वैसे एक बात है अम्मी बाबा, एक बार सोच लें, बाज रहे आयमा को इस घर की बहू बनाने से। बहुत चालाक होशियार है मीसनी। मैं तो वहां रहती हूँ ना, भुगतती हूँ उन लोगों को, सबकी फितरत से ना अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अरे बेटा, और मैं तुम्हारी फितरत को जानता हूँ, इसलिए तुम अपने काम से काम रखो तो बेहतर है। हाँ, आज तो हमने तुम्हारी बातें सुन ली, आइंदा नहीं सुनेंगे, समझ आई ना? तुम अब अपने घर जाओ, शाम होने वाली। क्यों जाऊं मैं तो नहीं जाऊंगी। लड़कर आई हूँ वहां से, और वैसे भी मेरे बाप का घर है, मुझे यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता। जा रही हूँ अपने कमरे में। इन बातों को तो हम कभी फूले से भी जुबान पर नहीं लाए थे, जो भाभी ने बार बार बोलकर हमें हर्ट किया। भाई बहुत दुखी है तैमूर, और उन्हें दुखी देखकर हम अपने इस फैसले पर बहुत शर्मिंदा हैं कि हमने उनको शादी करने पर मजबूर किया। वो तो शादी करना ही नहीं चाहते थे, और आज इतनी बड़ी तकलीफ है वो हमारी वजह से। अच्छा एमा, प्लीज रोना बंद करो। मैं तुरे शेवार को समझाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे, क्योंकि अगर ऐसे ही लड़ाई झगड़े चलते रहे ना तो कहीं हमारा रिश्ता भी। एमा प्लीज आगे एक लफ्ज मत कहना। दुरे शेवार और वलीद भाई के रिश्ते से हमारे रिश्ते का कोई लिंक नहीं है। बेशक वो मेरी बहन और बहनोई है। अगर वो अपनी गलती से अपने रिश्ते को खराब करती है तो मैं अपने रिश्ते को अलहदा रखूंगा। सॉरी तैमूर, शायद मैं नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरे भाई की खुशी अपनी खुशी से ज्यादा अजीज है। तो फिर ठीक है, तुम और दुरे शेवार फैसला करो कि मेरी और वलीद भाई की जिंदगियों के साथ क्या करना है। भाई, ब्रेकफास्ट इज रेडी, आ जाइए। नहीं, तुम लोग नाश्ता करो, मैं ऑफिस जा रहा हूं। अरे भाई, लेकिन आपने तो रात से कुछ नहीं खाया। प्लीज कुछ खा ले, प्लीज। मेरे साथ चलो। चलो चल चल चलो, बैठे। दिखाओ जी, क्या बनाया तुम लोगों ने? इज योर नैपकिन। सब कुछ आपका फेवरेट है, स्पेशली पराठास।
थैंक यू, लेकिन मैं बस थोड़ा सा ही खाऊंगा। बिल्कुल नहीं, आप और मैं यही खाएंगे और देखते हैं पहले खत्म कौन करता है। बचपन की तरह। क्यों नहीं, मैं तो अभी भी बच्चा ही। बच्चे को तो देखे, दाढ़ी मूछ तो तुम्हारी भाई से ही बड़ी है। तुम चुप करो दादी अम्मा। तुम दोनों ही चुप करो और भाई को नाश्ता करने दो। भाई मैं सोच रही थी कि मैं घर खुद चली जाती हूँ। हरगिज़ नहीं। जब तक कि असद को अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये आराम से रहो। भाई मुझे डर लगता है, लोग क्या कहेंगे कि हमसे रिश्ते नहीं निभाए जाते। देखो, लोगों के डर से मैं तुम्हें किसी गलत इंसान के साथ रहने पर मजबूर नहीं करूंगा। और आप खुद? तो शहवार से मुझे मोहब्बत है। और हाँ, मुझे अपने होने वाले बच्चे की फिक्र भी है। लेकिन इस हरगिज़ से मतलब नहीं कि मैं उसकी हर गलत शर्त मानने को तैयार हूं। हाँ, खाना पीना ओढ़ना पहनना अपनी जगह, लेकिन जिंदगी और रिश्तों के मामलात में अपने हिसाब से ही चलाऊंगा और वही करूंगा जो सही होगा। चल। हाय। घर तुम खुद छोड़ कर आई हो ना, तो अब वो तुमसे क्यों कुछ पूछे? तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, अच्छे खासे रिश्ते को बखेड़ा बनाकर रख दिया। अम्मी आपको क्या मसला है? हर बात में आपको कसूर सिर्फ मेरा ही नजर आता है। हाँ, तो जिसका कसूर है उसी का नजर आएगा ना। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वलीद भाई और उनके घर वाले बहुत ज़र्फ वाले लोग हैं, वरना शादी से लेकर आज तक तुमने जो हरकतें की हैं, कोई और दूसरा खानदान होता ना तो वो कभी बर्दाश्त ना करता। हाँ तो क्या करता, कोई और खानदान होता तो जान से मार देता मुझे। तुम तो चाहते ही यही हो, बचपन से मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए हो। क्या ये? याद है मुझे अच्छी तरह, कैसे बचपन में भी घसीट कर मुझे घर में बंद कर देते थे। हाँ, क्योंकि बाहर तुम बच्चों के साथ खेलने की बजाय उनको मारना शुरू कर देती थी, याद है ना ये भी? अम्मी तो वो मेरा उन बच्चों का मसला था ना? नहीं, तुम्हारा दिमागी मसला था। तुम उस वक्त भी यही चाहती थी कि सब तुम्हारी मर्जी से चले, और आज भी तुम यही चाहती हो। लेकिन मैं तुम्हें ये बात क्लियर कर दूं कि हर कोई तुम्हारी खुशी और पाबंदी के हिसाब से नहीं चल सकता। हर एक की अपनी मर्जी और खुशी होती है, कोई तुम्हारा गुलाम या पाबंद नहीं है। अपने दिमाग का इलाज करवाओ। तैमूर, सुन रहे हैं बाबा? सुन रहे हैं किस लहजे में मुझसे बात कर रहा है? दुख हो रहा है ना, हो रहा है ना दुख। तुम तो इस लहजे में पता नहीं किस किस से बात करती हो। अरे बस कर दो यार, बस कर दो। सबने एक ही वक्त पे बोलना है क्या? अरे बाबा, आपके लाड की वजह से ये इतनी बिगड़ी हुई है, देखना नुकसान उठाएगी ये। तैमूर, तुम तो रहने ही दो। मुझे पता है तुम्हें हमेशा से इसी बात की तकलीफ है कि बाबा मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, तुमसे नहीं। हाँ, शुक्र है मुझसे नहीं करते, वरना मैं भी तुम्हारी तरह बेहस होता। बाबा सुन रहे हैं आप क्या कह कर गया मुझे? तो रे बेटा, रो तो मत ना। शाबाश, चलो नाश्ता कर। मुझे नहीं करना। तो रे बेटा, नाश्ते से क्या दुश्मनी? शाबाश, मेरा बेटा है ना। चल नाश्ता कर लो। शाबाश शाबाश, चलो।